इस एज को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अंडरस्टैंड, ये स्मॉल ए, मतलब इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल ए। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट सेल की। व्हाट इज यूनिट सेल, मतलब एकक, हिंदी में कहते हैं एकक इकाई या एकक कोष्ठिका। ये इसका डेफिनेशन में देता हूँ, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल विच इज रिपीटेड इन द क्यूबिक सेल, मतलब एक ऐसा स्मॉल पार्ट, सबसे छोटा भाग जो क्यूबिक सेल में बार बार रिपीट होता है, जो क्यूबिक सेल में बार बार रिपीट होता है, और इस रिपीट होने की वजह से ही क्यूबिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बनी रहती है। सो दिस टाइप ऑफ सेल विच हैव रिपीट मैनी टाइम्स इन अ cubic cell, so this type of cell is known as a unit cell. So this type of single part of which have repeated, so this type of single part is cell is called as a unit cell. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे एक अंदर मैंने क्यूबिक सेल बनाया हुआ है, ये देखिए आप ध्यान से, ये क्यूबिक सेल हमने अंदर एक बनाया हुआ है, ये वाला, ये क्यूबिक सेल हमने अंदर बनाया हुआ है। ये क्यूबिक सेल क्या है, इसके रिपीट, ये बार बार रिपीट हो रहा है इस डायग्राम के अंदर, तो इस वजह से ये क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। आर यू गेट इट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप घर में रहते हैं तो आप मकान बनवाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मकान, नॉर्मली हम सब लोग, हमारे पेरेंट्स बनवाते हैं, हम लायक हो जाते हैं, फिर हम बनवाते हैं। लायक तो जब होंगे ना, जब हम उस स्टेबिलिटी तक पहुंच पाएंगे, ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। तो क्या होता है, एक ईंट से तो दीवार बनती नहीं है, उस ईंट को बार बार रिपीट करना पड़ता है, और बार बार रखने से एक पूरी दीवार बनती है। तो उस ईंट के रिपीट होने से जो दीवार बनी है, वो दीवार यूनिट सेल नहीं है। यूनिट सेल क्या है, वो सिंगल ईंट जो रिपीटिशन का काम कर रही है, और रिपीटिशन के माध्यम से ही वो एक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रही है, या स्टेबिलिटी बनाए रख रही है वो ईंट, या वो यूनिट सेल, या वो सिंगल यूनिट। सो दिस टाइप ऑफ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। ओके, तो नाउ लेट्स टॉपिक इज व्हाट, या एक्चुअल डायग्राम क्या होता है। मतलब एक्चुअल, जो आपने पढ़ा कि पहले हमने क्यूबिक के बारे में बताया, फिर इसका ओपन स्ट्रक्चर बताया। एक्चुअल डायग्राम क्या होता है, वी कैन ड्रॉ ओनली वन साइड ऑफ द क्यूबिक सेल। ये गलत हो गया था, एनी साइड नहीं होता, वन साइड लिया मैंने क्यूबिक सेल का क्या किया, एक साइड ले ली, एक फेस ले लिया। ये कॉर्नर्स, बेसिकली कॉर्नर तो होते हैं, कॉर्नर पे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स में क्या होता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लीजिए एटम ले लिया, एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, तीसरा एटम ये रहा, चौथा एटम यहाँ पे। ये जो एटम होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को सरकमफेरेंस पे क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ज्वाइन करते हैं, और इनका सेंटर जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है इन अ रेक्टेंगुलर शेप में। सेंटर्स कनेक्टेड रहते हैं इन अ रेक्टेंगुलर शेप में, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से जो एक्चुअल इसका डायग्राम होता है, ये क्यूब नहीं है। आप लोग सोच रहे होगे सर ये तो क्यूब नहीं है, आपने किसका डायग्राम बनाया। जैसे क्यूब का मैंने एक फ्रंट साइड ले ली, फ्रंट फेस ले लिया, तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है तो इसमें कितने पॉसिबल डायग्राम पॉसिबल है, मतलब कितने डायग्रामों की पॉसिबिलिटी इसमें पॉसिबल है। सो नाउ अगेन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक डेफिनेशन इसमें देखते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एटम, मॉलिक्यूल और आयन इज फिक्स्ड एट द कॉर्नर, सो दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड एज अ सिंपल क्यूबिक सेल, शॉर्ट में बोलते हैं एससीसी। इसका मतलब है कि अणु, परमाणु और आयन, इनमें से कुछ भी हो, वो घन के कॉर्नर पर क्या हो, स्टेबल हो, फिक्स हो। तो इस तरह की ज्यामिति होती है सरल घनीय संरचना। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सिंपल क्यूबिक सेल या सरल घनीय संरचना। जैसे मान लीजिए ये घन क्यूब बनाया मैंने, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं आपस में, इन कॉर्नर्स पे एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो। तो इस तरह के डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन इज फिक्स्ड एट द फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड आल्सो भी फिक्स्ड एट द कॉर्नर। इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि जो क्यूबिक सेल होता है, इसमें क्यूबिक सेल जो होता है, इसमें क्या होता है कि कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर एटम, मॉलिक्यूल, आयन होते हैं, तीनों एक साथ में, तीनों में से कोई भी कॉर्नर पे होगा, ठीक है।
और इसके साथ साथ क्या होते हैं, फेसिस पे भी, जैसे एक फेसिस के सेंटर पे यहाँ पे होगा, 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 एक फ्रंट साइड में इसका सेंटर हो गया, एक बैक साइड में इसका सेंटर हो गया। ये कुछ नहीं है, मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया जो मैंने थोड़ा बीसीसी का बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से फेसेस के सेंटर पर भी एटम हो सकता है, मतलब ये यहाँ पे एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं, इसमें आता है नेक्स्ट जो आता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन इज फिक्स्ड इनसाइड द बॉडी एज वेल एज कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक सेल। सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसका मतलब होता है कि जो क्यूबिक सेल होता है उसके कॉर्नर पर तो एटम, मॉलिक्यूल या आयन इनमें से कुछ ना कुछ होगा ही होगा, प्लस साथ ही साथ इसमें आयन कुछ ना कुछ होगा ही होगा, प्लस साथ ही साथ इसके बॉडी के सेंटर पर भी एक एटम, मॉलिक्यूल, आयन होगा ही होगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मैंने ये क्यूबिक सेल बनाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया, इसको इसके मिलाया, मतलब बिल्कुल बॉडी के मिड में, मतलब मान लीजिए कमरा है, कमरे के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन होगा, बिल्कुल सेंटर में एटम, मॉलिक्यूल, आयन होगा ही होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं, शॉर्ट में बीसीसी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आज फिलहाल इतना ही आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको फिनिश करेंगे। इसको इजी लैंग्वेज में आप सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं और मैं 100% श्योर होके बताऊंगा। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सोच रहे होगे सर आप इसे बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कोरोना के चलते हुए सब जगह लॉकडाउन है। मैं आगरा में रहता हूं, आगरा हॉटस्पॉट में आ रहा है, कोरोना के कई केस यहाँ बढ़ चुके हैं, तो इस चक्कर में सब चीज़ स्टॉप है। तो जहाँ तक मेरी गुंजाइश है मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट देता रहूँगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। और एक और बात मैं आपको एक लालच देना चाहूँगा, लालच मतलब पैसे नहीं, लालच का मतलब है कि जितने भी आपके केमिस्ट्री के चैप्टर है लॉकडाउन तक, जितने भी मैं आपको करा पाऊँगा सबको इजी लैंग्वेज में इजी ट्रिक के साथ हम लोग फिनिश करेंगे। आप लोग भूत बना के बैठ जाते हो ना कि सर ये चैप्टर ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है, बिल्कुल भूल जाना, क्योंकि सक्षम सर आपको इजी लैंग्वेज के साथ विद कॉन्सेप्टली पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको डिक्टेट करेंगे, अंडरस्टैंड। तो गुड बाय। एक और बात, नमस्ते सभी मेरे फ्रेंड्स को, बाय।